बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टैप किया है, एक और पावर पैक। नंद गोपाल ने शानदार फिनिशिंग दी है। अभिनव सर्विस लाइन पर, धराशायी कर दिया है। बराबरी पर आ चुका है ये मुकाबला। इससे पहले सेट में 4-4 की बराबरी है। अयोध्या सुपर किंग्स जो अपनी पहली जीत ढूंढने इस मुकाबले में उतरे हैं, वही दूसरी ओर नोएडा थंडर्स अपने पिछले 2 मुकाबलों में मिली हार का बदला जरूर लेना चाहेंगे। कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, उसके बावजूद वो चाहेंगे कि इस कैंपेन, इस सीजन 1 में जीत का खाता जरूर खोलें। इस लीग के सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट खिलाड़ी, काफी ऊंचा रिबाउंड था। लिबेरो काफी एडवांस खड़े थे, काफी एडवांस। अमित गुलिया टीम के कैप्टन, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आज। चाहे वो बैककोर्ट यानी कि जोन 2 से यूनिवर्सल अटैकर का अटेम्प्ट, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई दे रही है आज नोएडा थंडर्स। चलिए, इजी पॉइंट है। देखिए, अयोध्या सुपर किंग्स थोड़ा सा अपने अनफोर्स एरर्स को अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो बात आज बन सकती है। की बराबरी और दोनों टीम्स के पास जो जीतने की अपॉर्चुनिटी है, आज उसको एक नया रास्ता देना ही होगा। थैंक यू नीति। मेरा डेब्यू में 5 में से एक ना एक मुकाबला जीतना चाहेंगे इस लीग के खत्म होने से पहले। और दूसरी ओर है नोएडा, जो अगर आज जीतती है तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल में चली जाती है, उनके लीग में आगे। कलर की जर्सी में मैदान पर खिलाड़ी नजर आ रहा है, वो एक लिबेरो है, डिफेंस स्पेशलिस्ट। लंबे लंबे कद के वॉलीबॉल खिलाड़ी इतना आसान नहीं है, इतने अजाइल नहीं है कि वो मैदान पर। यूजुअली नीति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिबेरोस को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर इस लीग में हमने वो भी देखा है। लिबेरोस जो बेहतर डिफेंस करते नजर आते हैं, उनको भी ये ना मैन ऑफ द मैच मिलना शुरू हो गया है। और इसे दिखाता है कि हर आज दिन की शानदार शुरुआत हुई है, क्योंकि 2 टीम्स जो जीत के लिए उतरी, सिर्फ और सिर्फ जीत के अलावा और आज कुछ और दिखाई दे नहीं रहा होगा। ना कोई रिस्क, ना कोई चांस, बस जीत ही एक आखिरी मंजिल है, क्योंकि डे 1 है और चौथा मुकाबला आप अपनी लीग का खेल। दोनों टीम्स, मैं पूछना चाहूंगी किस प्लेयर ने आपको इम्प्रेस किया इन दोनों टीम्स में से? देखिए, शुभम चौधरी ना केवल मुझे नहीं लगता, सिर्फ मुझे, पूरे जितने भी लोग हैं ना ये लीग देख रहे हैं, सबको बहुत इम्प्रेस किया होगा। काफी इम्प्रेसिव हैं, पर आज मुझे लगता है कि ये जोड़ी अपने पूरे फॉर्म में है, पूरे कलर्स में है, एक बार फिर से अपने रंग जरूर बिखेरेगी। नंद गोपाल वहां पर बॉल। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग, इसके अलावा क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, 3.5 से 6.5 तो आप इसे फिक्स कर लीजिए, प्लान में ये डाल लीजिए। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इतने सारे खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी इतने बड़े राज्य से, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से यहाँ पर अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं। ये अपने आप में ही बड़ी जीत है इस लीग की। बढ़िया डिफेंस, कभी कभी संतुष्ट नहीं नजर आते। आपने प्रेम की बात की, वीव सीन के वो कोर्ट पे जब होते हैं तब बहुत वोकल होते हैं, वो अपने प्लेयर्स से बात करते रहते हैं। प्लेयर है प्रताप सिंह, मान सिंह, फिर प्रेम सिंह, पूरी ना एक लेगेसी है फैमिली में वॉलीबॉल की। और ये खिलाड़ी ने अपना जो करियर शुरू किया था ना दिल्ली स्टेट में, वो अटैक
और ये कितना मुश्किल होता होगा, बिकॉज आप जब एक पोजीशन पे खेल रहे हो बचपन से, आप जब उस पोजीशन के लिए जो भी चाहिए स्किल्स वो आपने सीख लिए हो, उसके बाद में स्विच करना, अपना माइंडसेट स्विच करना, आई थिंक आपकी लाइफ में भी ऐसे लिए उस एबिलिटी को जानने के लिए ना किसी का आना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए कोचेस का रोल, असिस्टेंट कोच का रोल ये बहुत मायने रखता है। यदि एक पॉइंट की बढ़त है अयोध्या के पास, अगर ये सुपर पॉइंट जीत जाते हैं तो 2 और पॉइंट्स मिल जाए। और बड़ा इंप्रेसिव सुपर पॉइंट लिया है अमृतपाल सिंह ने। राइट बॉल। उसी के साथ 1 पॉइंट की बढ़त नोएडा थंडर्स को। अयोध्या से 1 पॉइंट पीछे थे, सुपर पॉइंट की वजह से 2 पॉइंट्स मिले और सीधे जंग किए। और एक नोएडा थंडर्स 17 से गए हैं 18 पॉइंट्स पर। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, क्या वेपन है। सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे क्योंकि वो अभी टीम टाइम आउट नहीं लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि डिफेंस में थोड़ी सी मजबूती आ जाए। टीम रिसीविंग एंड पर है, रिसेप्शन पर है, तो डिफेंस में मजबूती डालना जरूरी। इन क्रूशियल पॉइंट्स के बाद ना आरोही अब कोचेस के बीच जंग होती है, कोचेस खेलना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक बल का गेम नहीं बल्कि उतना ही बुद्धि का भी गेम है। किस मोमेंट पे आप देते हो। और ये वापस रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा, ये पॉइंट नोएडा थंडर्स के लिए। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक लाइन पे है, एडवांटेज पर है इस समय नोएडा थंडर्स। अयोध्या को बिल्कुल लग रहा होगा कि उनके मुंह से निवाला किसी ने छीन लिया है, क्योंकि तब से जब नोएडा बढ़त बना रही है वो अब तक बढ़ा ही नहीं, और फाइनली पहला सेट जाता है नोएडा थंडर्स के नाम। नई कहानी, और यहाँ मौजूद सभी युवा खिलाड़ी लिख रहे हैं अपनी अपनी एक स्ट्रॉन्ग कहानी। चेंज वहां पे जरूर लिया गया है फ्रंट लाइन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, और आते ही फायदा हुआ है। व्हाट अ डिफेंस, सिंगल ब्लॉक, एक बड़ा सेलिब्रेशन पूरे देश के लिए। इंडिपेंडेंस डे और ऐसे ओकेजन पर यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आपका इंडिपेंडेंस डे बन जाएगा। आरोही, आपने मुझसे सवाल पूछा था ना लॉन्ग वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, तो आपने इनवाइट भी कर दिया है कि लॉन्ग वीकेंड के प्लान्स जो हैं वो दिल्ली से गाड़ी नोएडा की ओर मोड़ लीजिए और नोएडा से थोड़ी दूर और आ जाइए और इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का एक्शन लाइव देखिए। इस शहीद विजय थंडर्स से जीत कोई नहीं छीन सकता। ये और एक पॉइंट के रंग उड़ने लगे हैं, 5-0 का स्कोर है। और लीजिए एक और बॉल के साथ, ये साइंस की तरफ ऑफेंस में हो, आपके पास टाइम होता है उस ऑफेंस को बनाने के लिए, मगर डिफेंस आपको अपने हिसाब से, आपको बस एक अंदाज लगा के ब्लॉक करना पड़ता है, और अगर वो रुक गई तो रुक गई। इसमें एक्सपीरियंस कितना काम आता है और कितना लास्ट मिनट लक होता है। फिलहाल यहाँ पर एक्सपीरियंस और यूथ का ब्लेंड, उनके हर ब्लॉक का, हर अटैक का कोई भी जवाब यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। लीजिए बाल बाल बचे हैं, नेट पर जो वो अलर्टनेस दिखाई है वो कमाल की है, वो काबिले तारीफ है। अभिनव, अभिनव और अभिनव, वंस मोर कमिंग फ्रॉम अभिनव। तो आगे जाएगी, टॉप 4 में फिनिश करने के इनके बहुत अच्छे चांसेस है, और प्लेऑफ्स में यही फॉर्म काम आएगा। खा नहीं है, 10-0 का स्कोर, 10-0 का स्कोर इस सेट में। इजी क्रॉस होगा, 11-0 का स्कोर है। आज दिल्ली में भारी बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश हो रही है नोएडा थंडर्स के पॉइंट में। पर चलिए, टेक्निकल टाइम आउट के जस्ट बाद पहला पॉइंट अगर किसी ने स्कोर किया है तो वो है अयोध्या सुपर किंग्स ने। और जैसे हमने कहा कि यूजुअली टेक्निकल टाइम आउट के बाद में जो वेव है वो शिफ्ट हो जाती है, जो पॉइंट्स कमा रहे हैं वो पॉइंट्स कमाते हैं। कोई जवाब नहीं। शुभम चौधरी है नंबर 1 पे, मगर उनके पीछे रजत, और उन दोनों के बीच का फासला 17 पॉइंट्स। क्या मसल की जरूरत है तब शुभम चौधरी खेल रहे हैं, और जब नेट पर बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है तब
अभिनव अपना कमाल कर रहे हैं। प्रेम सिंह के लिए आज बड़ा टास्क है, आज बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ब्लॉक नहीं आ रहा। ब्लॉक रहा था टाइम आउट के बाद कि शायद ये सिलसिला थोड़ा इवन हो सकता है, जहां अयोध्या स्कोर करने लग जाए, पर अब लग नहीं रहा है। अब वापस ऐसे लग रहा है कि नोएडा गेम के कंट्रोल में आ चुकी है। और जोन 2 से अब इनके स्पाइक्स बस गिनते चले जाइए। इजी क्रॉस है, आवाज आने लगी है, पर चलिए इस बार डेड ब्लॉक, इस बार डेड ब्लॉक। दूसरे टीम के पॉइंट से वो इतना बड़ा होता है, तो क्या मोटिवेशन होता है कि आप बेहतर करो, आप जीत पाओ। जीत के बारे में तो आपको बाद में सोचना है, पहले सोचना है कि इस अंतर को कैसे कम किया जाए, और उस अंतर के कम करने का जो मोटिवेशन है वो ये है कि आप बस फिनिशिंग दीजिए, ज्यादा कुछ बड़े स्वाद नहीं लिया है। इनके लिए आज दिन काफी भारी और हावी है। करेक्ट टाइम पे नोएडा ने सुपर पॉइंट लिया है, क्योंकि 17 पॉइंट्स के बाद आप सुपर पॉइंट नहीं ले सकते। अगर ये जीते तो 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और अब अयोध्या ने सुपर पॉइंट लिया है। क्या ये सही मौका है सुपर पॉइंट लेने का, क्योंकि मोमेंटम अभी नोएडा के पास है। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अब कोर्ट पर भेजा गया है, सब्स्टिट्यूट करके कार्तिक इस समय आए हैं। आते ही सुपर सर्व कार्तिक की करना। अयोध्या ने उन्हें बुला ही लिया सुपर पॉइंट लेने के लिए। लो, और 2 पॉइंट्स हम दे रहे हैं आपको। तो निकल गया, केवल औपचारिकता के लिए रह गया है। कोशिश कर सकते हैं तो ये कि तीसरा सेट जीतें। चलिए, बढ़िया डिफेंस विपुल का। ओहो, टैप करना चाहते थे, पर चलिए तनिष्क। पर 2 भाई आज इस मुकाबले में एक दूसरे के किक लगाने वाले, इस लीग में सबसे ज्यादा स्पाइक्स लगाने वाले खिलाड़ी नोएडा। निराशाजनक रहा है अयोध्या सुपर किंग्स के लिए। नेट टच, डबल ब्लॉक, पहले अटैक। चेकआउट निकालना चाहते थे। किया 6-3 का स्कोर, चेकआउट। चलिए, इस बार एक चेंज तो मिला है, कैप्टन अमित गुलिया। चार का स्कोर है, 3 पॉइंट की एडवांटेज पर इस समय नोएडा थंडर्स ऑलरेडी इस मुकाबले को अपने नाम कर चुके हैं। इस तीसरे सेट की जीत अभी भी चाहते हैं, क्योंकि 3 रिव्यू रहा अनसक्सेसफुल, और अब दोनों रिव्यूज उनके जा चुके हैं। सर्विस के जरिए एक सीधा पॉइंट अमित गुलिया। मैदान पहले छू लिया है, तो उनको ये 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। नंदगोपाल उस सूर्यांश, विपुल। आराम मिलता नहीं है, संतुष्टि तभी मिलती है कि जब सेकंड बॉल में 1-8 पॉइंट्स निकाल लें। अभिनव ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। वो 11 पॉइंट्स पर हैं। अयोध्या सुपर किंग्स इस समय 7 पॉइंट्स पर हैं, और ये अपने पूरे फॉर्म में है। ये अपने पूरे, देखिए, ब्लॉक को मजबूती देने के लिए ब्लॉकर फ्रंट लाइन में कोई खास ब्लॉकर्स हैं नहीं। ये एक अच्छा डिसीजन लिया है कोच अमृतपाल ने कि उन्होंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है। तनिष्क टीम के एक स्ट्रॉन्ग अटैकर हैं,
और इस समय जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जरूरी है कि नेट पर गेम को बचाया जाए। एक लंबी रैली, ये एक लंबी रैली है, इस मुकाबले की सबसे लंबी रैली। और अमित कुमार इस समय सर्विस पे। एक इतनी लंबी फोर्स एरर्स आज काफी महंगे साबित हुए हैं। सिंगल ब्लॉक। पिछले 4 पॉइंट्स के दौरान ये नेट पर काफी एफिशिएंट साबित हुए हैं। उनको बोला कि नहीं, इस पॉइंट का रिव्यू लिया जाना चाहिए क्योंकि नेट हिला है, नेट टच हुआ है। बॉल ने दोनों तरफ 1-1 मीटर का गैप है। इसी ड्रॉप डालना चाहते थे, ऑफ पोजीशन। काफी खुश होंगे क्योंकि टीम ने एक मुकाबला जीत लिया है और अब तीसरे सेट की जीत की ओर बढ़े चले जा रही है क्योंकि 6 पॉइंट की एडवांटेज है। इसी बीच अमित गुलिया मनोज चौधरी व्हाट अ प्ले। और इसीलिए ये वॉलीबॉल का जो खेल है ना, सिर्फ मसल्स का नहीं है, दिमाग का भी है। ये प्रूफ करा है नंदगोपाल ने। पावर पैक लगाने की, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश, पर फ्रंट लाइन पर ब्लॉक को सपोर्ट भी बढ़िया कर रहे हैं, पर शायद अब इन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। लकी पॉइंट अयोध्या। पॉइंट आ गया है, पॉइंट ने दस्तक दे दी है। नेट टच की ओर से नेट टच के लिए एक कॉल लिया था, पर रिव्यू नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आया है विपुल की जगह, सेकंड सेटर को अब अंदर भेजा है, एक युवा सेटर को अंदर भेजा है अमित को। आउट बॉल। अयोध्या सुपर किंग्स की ओर से ये सुपर पॉइंट के लिए कॉल लिया गया है। कमाल का अटैक था, उससे बेहतर डिफेंस और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई।